काफ़ी बिजनेस करने की सोचते हैं, लेकिन उनके ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यार हम कौन सा बिजनेस करें, और उसी चीज़ के वो क्या परेशान होके वो खुद एक डिसीजन नहीं सोच पाते हैं। बहुत सारे लोगों का मतलब इंडिया के अंदर हज़ारों करोड़ों लोगों का ये सपना रहता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे एक बिजनेस करना है। और बिजनेस करने के लिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उस बिज़नेस आइडिया को आप काफ़ी बार सोचते हैं लेकिन आप उस तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे तमाम बिज़नेस आइडिया बताऊंगा जिनको आप आसानी से, अगर आप छोटे धंधे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो छोटे से कर सकते हैं, और आप बड़े से करना चाहते हैं तो बड़े से कर सकते हैं, जैसा आपका बजट, जैसा आपका बिजनेस। इस प्रकार से आपको मैं इस यूट्यूब चैनल पे टारगेट बिजनेस सेटअप पे मैं काफ़ी बिजनेस आइडिया लेके आता हूँ, और आपके सामने ऐसे नए नए बिजनेस आइडिया जो अपकमिंग, जो आने वाली जनरेशन में हो, या फिर 2025 तक आने वाले हों, या ऐसे बिजनेस आइडिया जो गांव का गरीब, गांव का मजदूर, अनपढ़, स्टूडेंट, महिलाएं, जो हर कोई कर सके। मैं ऐसे ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आता हूं जो छोटे धंधे हैं, लेकिन एक चीज़ वास्तविकता यह है, अगर आप छोटे धंधे में सक्सेस हो गए तो मैं 100% श्योर कह रहा हूं, आप कोई अपना एक खुद के नाम का ब्रांड स्टार्टअप खोल के अच्छा कर सकते हो। तो साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा एक बेस्ट बिजनेस आइडिया। काफ़ी लोग हमेशा इसी चीज़ से लिए डाउट में रहते हैं कि यार मेरे को कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। हम बिज़नेस की क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारी फैमिली के खर्चे, राशन खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, बैंक का लोन, या फिर मोबाइल फ़ोन, कोई भी ईएमआई लोन होता है, इन सब को चुकाने के लिए हम ये सोचते हैं कि हम एक खुद का एक बिज़नेस करें, या फिर हम सोचते हैं कि हम दूसरे के पास में नौकरी नहीं करनी। काफ़ी लोग आपने देखे होंगे कि 300-400 में नौकरी करते हैं, और फिर उनको जिस जिस मालिक के पास लगाते हैं वो मालिक भी उनसे गलत व्यवहार से बात करता है। तो उस नौकरी को हम देखकर हम सोचते हैं, चाहे हम 200 रुपये कमाएँ दिन के चाहे हम 200 रुपये कमा लेंगे, लेकिन करेंगे तो खुद की मर्जी का धंधा, मतलब बिजनेस। तो ऐसा बिजनेस कहाँ मिलेगा, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये ऐसा बिजनेस आपको टारगेट बिजनेस सेटअप पे मिलेगा, जो ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये की फार्म हाउस खुला रहे हैं, या फिर 1 करोड़ रुपये में आपको कोई इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। कुछ नहीं है। अगर जो 200-300 रुपये भी है ना उसके पास, मैं श्योर दावा कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। आप के पास अगर 200 रुपये है ना, तो मैं 200 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट करवा दूंगा। चाहे आप नहीं यकीन तो कोई सी भी वीडियो में आपको थंबनेल देखना है, उस पर लिखा होगा इतने रुपए से चालू करें, कोई सी वीडियो चला लो। वास्तविकता यही है मेरे चैनल की, कि मैं जो बताता हूँ बिल्कुल बिल्कुल छोटे होंगे ना, बिल्कुल छोटे, जिनके पास में बिल्कुल 200-300 रुपये पड़े, वो भी एक बिज़नेस चालू कर देगा खुद का। आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर ऐसे नहीं बनोगे भाई, आत्मनिर्भर बनोगे खुद का बिजनेस चालू करो। तो आज मैं आपको बताऊंगा न्यू बिजनेस आइडिया जो बदल दें आपकी ज़िंदगी। मैं आज आपको एक ऐसा आइडिया बता रहा हूं जो आपकी ज़िंदगी वास्तविक में बदल देगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा बिजनेस करना है या गांव में करना है। चलो मैं गांव में बता देता हूं आपको गांव में क्या काम करना है। मैं आज आपको बताता हूँ कि एक लड़का था जो किसी की दुकान पे काम करता था, परचूने की दुकान पे, और वो परचूने की दुकान पे मात्र 9 से 10 हज़ार रुपये कमाता था। मेरा एक दोस्त था, फ्रेंड था, उसने खुद बताया था मात्र 9,000 रुपये में उसको सुबह 7 बजे दुकान खोलनी थी। चाहे मालिक कितने भी बजे आए, उसको 7 बजे दुकान खोलनी थी, और रात के 9 बजे वो दुकान छोड़ के जाता था। कितने रुपए में? 300 रुपये में। 300 रुपये में वो एक दिन का काम करता था। महीने के 9,000 रुपये। अगर इमरजेंसी में कोई छुट्टी ले ली तो उसका पैसा कट जाता था। कुल मिला के उसके पास 7,000 रुपये आते थे।
7,000 से तो हम क्या बताएं कि 250 रुपये पर डे मान लो, ऐसा मान के चलो 250 रुपये पर डे आते थे। 250 रुपये पर डे कमाता था, सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे, 10 भी बज जाते थे दुकान बढ़ाने में। उसने बताया था कि भाई मैं ये काम नहीं, ऐसा काम करता था तो इससे ये काम हो गया था। फिर उसने बताया कि मैंने एक आइडिया सोचा है, फिर मेरे को भी उसने आइडिया बताया और मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब वो 250 से कमाने वाला आज 500, 600, 700, 1,000 रुपये पर डे कमा लेता है, तो क्यों ना ये आइडिया मस्त होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आप इतना तो समझ गए होंगे, समझदार हैं जो इनका बिजनेस माइंड रहता है कि कोई व्यक्ति 250 रुपये कमा के अगर इतने तक पहुंच गया है तो ये तो श्योर है कि उसने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया होगा। क्योंकि 250 कमाने वाला कितना पैसा लगाएगा यार। आपसे पूछता हूँ, आपके पास 250 रुपये पर डे के बस कितना लगाओगे, कितना लगा सकते? जब पूरी आमदनी है महीने की आपकी 7 से 8 हज़ार हो रही है तो कितना लगा सकते हो इन्वेस्टमेंट में? मुश्किल से सब कुछ खर्चा काट के 1,000-2,000 रुपये। तो उसने बताया था कि जो सरफ़ आती है, सरफ़, इसलिए मैंने सरफ़ का नाम लिखा था सरफ़, जो वॉशिंग पाउडर होता है जिससे हम कपड़े धोते हैं। आपको ये बिज़नेस गाँवों में करना है और कैसे करना है वो चीज़ आप समझिए। तो इससे पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको साइड में बेल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, रेड में या ब्लैक में, तो आप उसको टच करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। और इस यूट्यूब चैनल पर तमाम 1100 बिजनेस आइडिया मैं लेकर आता हूँ और आप कोई सी वीडियो उठा के देख लीजिए, नए नए बिजनेस आइडिया मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर सकते हो। वीडियो का आपको टाइमिंग डेली एवरीडे 11:46 पर अपलोड हो जाती है वीडियो। एवरीडे नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन आ ही जाती है। तो देखिए, उसने बताया भाई कि सरफ का, तो सरफ का आपको कैसे करना है। आप नॉर्मली आपने देखा होगा कि अच्छी अच्छी जो ब्रांड है, माना कि कोई सा भी देख लो, घड़ी, सर्फ एक्सल, वो 10 रुपये की एक पैकेट देते हैं, छोटा वाला 10 रुपये का। और बड़ा वाले का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर ये मान के चलो, क्योंकि अधिकतर सर्फ मैं कम यूज़ करता हूँ, साबुन ज़्यादा लाता हूँ, तो इसलिए मेरे को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन बड़े वाले का मैं बता देता हूँ। और बड़े वाले का हम मान के चल रहे हैं 1 kg का। इसमें तो क्या आती होगी, 250 ग्राम मान लेते हैं, 250 ग्राम नहीं और भी कम मान लेते, 100 ग्राम आती होगी, 150 ग्राम आती होगी, 250 ग्राम तो नहीं आती होगी। 100 ग्राम जो 10 रुपये में आती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं बात कर रहा हूँ 1 kg। 1 kg की कितने की आती है? अप्रोक्सी उनकी ये मान के चलो कि 120 या 130 रुपये की आती है 1 kg की, अच्छी ब्रांड की। अब समझिए कि आपको मार्केट में होलसेल में ब्रांड अलग होगा, लेकिन क्वालिटी वही होगी, 19-20 होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी अच्छी बेहतर होगी। आपको क्या करना है, मार्केट में होलसेल में 100 रुपये की 3 kg की जो सर्फ आती है, जिसको आप दुकानदार से लेके और कस्टमर को 100 रुपये में 3 किलो की जो बड़ी सर्फ की थैली आती है ना। क्योंकि गाँवों में देखो, आप ऐसे सोचेंगे क्या बता रहे हो, गाँवों में ये है कि हमको 100 रुपये में ज़्यादा चीज़ मिल रही है, ये थोड़ी सी सोच रहती है भाई। क्वांटिटी क्वालिटी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहता भाई। जो बुरा मत मानना, ये बात सत्य है कि मेरे को अगर 100 रुपये में ज़्यादा सब्ज़ी मिलेगी तो मैं ज़्यादा ही लूँगा। अगर मेरे को 100 रुपये में अगर माना कि 20 टमाटर मिलेंगे तो मैं 20 ही लूँगा। और एक जगह 100 रुपये में मात्र 10 मिलने तो मैं नहीं लूँगा, मैं 20 वाले लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो वो एक रहता है गाँवों में। आप यकीन नहीं मानो, वो क्वांटिटी पे नहीं देखते। उनका मानना है कि अगर मेरे को 20 रुपये में इतने रुपये में इतनी चीज़ आ रही है तो वही लेंगे। अगर उनको 100 रुपये में 1 kg आ रही है और अगर एक 100 रुपये में उनको 3 kg आ रही है, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ 80% गाँवों में यही खरीदेंगे। और 20% भी ये तभी लेंगे जो क्वालिटी और इन पर विश्वास करता है। बाकी 19-20 का फ़र्क रहता है
डिटर्जेंट पाउडर भी उसी में आता है, इसमें भी डिटर्जेंट पाउडर ही आता है, वो भी सफाई करता है कपड़ों की। एक अच्छा कर देता होगा, एक थोड़ा सा आप जानते हो 19-20 का फ़र्क रहता ही है। तो आपको क्या करना है, ये जो 100 रुपये की 3 केजी वाली है ना, आपको ये लेनी है। किससे? होलसेल से। होलसेल से ये लेनी है आपको। होलसेल में माना कि मैं ये मानता हूँ 70 रुपये की मिल जाएगी आराम से। होलसेल में जब आप लोगे 70 रुपये की मिल जाएगी। पर पीस पे 30 रुपये मार्जिन है, मानो 30 रुपये आपको पर पीस पे मिलेंगे, पर 3 केजी मतलब एक पैकेट पे। एक पैकेट पे अगर आपको 30 रुपये भी मिल रहे हैं, मैं दावा कर रहा हूँ आप कोई से भी गांव में घुस जाओगे, कोई से भी गांव में घुस जाओगे, 10 पैकेट 101% बेच दोगे। तो 10 पैकेट का कितना हो गया? 10 पैकेट मल्टीप्लाई 30 मतलब आप 300 रुपये बचा के ले आओगे। कितने देर में? 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे, आराम से 3 घंटे में बेच जाएंगे। एक आप सुबह से 7 बजे से रात के 9 बजे तक काम कर रहे थे, आज वही 2-3 घंटे में 300 बना के ला रहा है, तो क्या बुराई है अपने बिजनेस में? अगर देखो, आप ये सोच रहे हैं कि ये धंधा तो हर कोई कर लेगा। भाई एक बात बताऊँ आपको, बिजनेसमैन वही बनता है जिसको मार्केट का नॉलेज हो। मार्केट का नॉलेज कब होता है? जब वो कोई चीज़ मार्केट में सेल करने जाएगा। आप खुद का प्रोडक्ट ले जाओगे नहीं चलेगा इतनी जल्दी, पहले दूसरे का प्रोडक्ट ले जाओ, बेचो। देखो मैं सत्यता कहता हूँ, लोगों को चाहे बुरी लग जाती होगी, दूसरे का प्रोडक्ट लो, उसको बेचो। जो सेल्स मार्केटिंग के बंदे रहते हैं ना, वही भविष्य में चल के, मैं गारंटी दे रहा हूँ, खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं साथ ही साथ में, और खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करते करते ही खुद भी प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो ये है वास्तविकता। तो आपने दूसरे की सरफ बेची, उसके बाद में लगा आपको कि इसमें मार्जिन है, खुद का ब्रांड डाल लो यार। इसमें कोई सा ब्रांड हो, कृष्णा हो, जो आपको आइडिया अच्छा लगे, आपके खुद का नाम का डाल लो। उसकी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, काफ़ी कंपनी है, काफ़ी ऐसी हैं जो थोक में आपको मतलब पूरा मटेरियल दे देंगी, आपको बस पन्नी में पैक करके बेचना है। हाँ, आपसे ग्राहक बन गए तो 100% है कि आपसे लेंगे। उसके साथ में आप देखो, आपको क्या करना है, कपड़े धोने के, नहाने धोने के जो साबुन आते हैं ये भी रख सकते हो, शैम्पू भी रख सकते हो। मार्केट में अनेकों ब्रांड हैं, नए नए ब्रांड आते हैं, उनको लो और आराम से सेल करो। क्योंकि नए ब्रांड पहले क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न के लिए वो नहीं सोचते, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं कमाते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब कि इधर इन्वेस्टमेंट किया, उधर रिटर्न दोगुना तिगुना। तो वो क्या है कि वो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। तो पहले अपने मार्केट को, मतलब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में जाने देते हैं, दबा के, कि लोगों को पता चले कि ये भी एक ब्रांड है। तो यही रहती है सभी बिजनेसमैनों का एक माइंड। तो आज मुझे आशा है कि आपको एक बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। अच्छा है यार, देखो भाई, मैं तो देखो आपकी तरह बोलता हूँ, एक 7 बजे से 9 बजे तक कोई जॉब कर रहा है ना, उससे अच्छा है कि अपने कट्टे में, बैग में, किसी में रख के, अगर साइकिल हो ना, परिस्थिति ऐसी ख़राब हो, साइकिल हो और एक बैग हो, दो बैग लगा लो एक हैंडल पे, एक साइड इधर एक साइड इधर, एक में 3 थैली आराम से मार जाएंगी, एक साइड में 3 थैली आराम से, 3 थैली पीछे, 9 थैली का बजट तो मैंने बता दिया। एक आध पीठ पे बैग रख लो, उसमें डाल लो अगर मेहनत ही करनी है, नहीं तो आराम से आगे पीछे रख के 9 पैकेट, मतलब एक 3 केजी का, तीन कितने की होगी, 9 किलो की, 27 किलो होगा, 9 में भी ज़्यादा थोड़ी होगा। वो करने वाला कर सकता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, करने वाला आराम से कर सकता है। सुबह से 7 बजे का 9 बजे जाता है, पैसा मिलता है 250-300 रुपये। क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा दिखा क्या आपको? क्या कर पाएगा वो? कम से कम खुद का करेगा। आज काम पड़ गया, चलो शादी हो गई, बीवी के साथ में कहीं घूमने जाना, चलो आज नहीं कमाएंगे, कल ज़्यादा बेच देंगे। इसमें ये है, इसमें तो ये है कि आज आपने छुट्टी कर ली, आप डेली 10 बेच रहे हो, कल 20 बेच देंगे, ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। आज 3 घंटे में 10 बिकती हैं, 6 घंटे में बिक जाएंगी, आज चलो छुट्टी कर लेते हैं। लेकिन ये 7 से 9 वाले में आप छुट्टी नहीं कर पाओगे, आप छुट्टी मतलब आपको में नहीं मिलेगी सैलरी। यही फ़र्क रहता है बिज़नेस में और दूसरे के पास में नौकरी करने का। बिज़नेस करना है, मैं तो देखो भाई गांव से हूँ, बिल्कुल साधारण तरीके से समझाता हूँ।
जो भैया मजदूरी करते हैं या फिर कहीं पे भी वो करते हैं, वो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें मैं लाऊंगा जो सच में आपको पसंद आकर आप अगर उसको पार्ट टाइम भी करोगे ना तो भी आप पैसा जनरेट कर लोगे। इतना तो मैं बता सकता हूँ आपको, कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर आपकी मर्जी है, आप शेयर करो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा लोगों से जुड़ूँ, ज़्यादा लोगों के लिए ये एक छोटी सी पहल अच्छी लग जाए, किसी को अच्छा धंधा मिल जाए जो 7 से 9 जाके घर वालों को भी टाइम नहीं दे पाता है, सुबह जगते ही आ जाता है बेचारा, सुबह रात को 9 बजे जाएगा, खाना खाएगा 10 बज जाएंगे, सोएगा भी तो कि उसको सुबह 7 बजे जाना है। तो उससे अच्छा देखो ये जो दिनचर्या है ना, मेरे को सोच के बहुत दुख होता है। मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ कोई चाहे आप सब्जी का ठेला ही लगा लो, लेकिन ये चीज़ तो मेरे को नहीं लगती भाई अच्छी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको करना है भाई कुछ, उनके लिए तो मैंने ओपन कर रखा है, इसका कोई फीस भी नहीं लगता, कर लीजिए।